गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अपन केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था को अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी अपन ने 11th में भी पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्था में मुख्यतः किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस, जिनकी जनरल प्रॉपर्टीज को अपन ने पढ़ा था। वापिस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहले ठोस अवस्था के अंदर ठोस अवस्था के सामान्य गुण, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, ठोस पार्टिकल्स, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन, आकार तथा आकृति निश्चित होती है। आकृति निश्चित होती है। उसके बाद में दूसरा अपन सामान्य गुण पढ़ते हैं कि जो भी ठोस पदार्थ है उसमें उपस्थित जो अवयवी कण है, पार्टिकल्स, जिनको अपन बार बार इस चैप्टर में ये शब्द आएगा, अवयवी कण। अवयवी कण बच्चों जहां पर भी तुम्हें नजर आए, अवयवी कण का मतलब है परमाणु, अणु या आयन, कोई भी हो सकता है। परमाणु, अणु या आयन। तो अवयवी कणों के बीच में जो अंतराण्विक दूरी होती है, अंतराण्विक दूरी वो कम होती है। अब अंतराण्विक दूरी कम होती है, इसका मतलब अवयवी कणों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो ज्यादा लगेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टीज है अंतराण्विक आकर्षण बल स्ट्रांग लगता है। अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो ठोस पदार्थ के अंदर प्रबल लगता है। अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। उसके अलावा जो ठोस पदार्थ है उसको अपन बाह्य बल लगाकर संपीड़ित नहीं कर सकते। तो ठोस कठोर या दृढ़ जिसको कहते हैं, कठोर व असंपीड़े होते हैं, जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो भी ठोस पदार्थ है उसमें अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, परंतु अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। तो ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, परंतु अवयवी कण जो है अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी ठोस पदार्थ के अंदर सामान्य गुण क्या देखते हैं कि विसरण का गुण है वो ठोसों में कम पाया जाता है। तो द्रव व गैस की तुलना में, द्रव व गैस की तुलना में ठोस पदार्थ में विसरण का गुण कम होता है। जैसा आपको पता है कि विसरण का गुण गैसों में सबसे ज्यादा होता है। तो ये कुछ इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है कि कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसके सामान्य गुण क्या क्या हो सकते हैं कि जो भी ठोस है उसके अंदर, जैसे सपोज ये कोई ठोस पदार्थ की व्यवस्था है जिसके अंदर अवयवी कण, तो इसके अंदर प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनमें अंतराण्विक जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे दूरी द्रव में इससे और थोड़े दूर होते जाएंगे, गैस में और बहुत दूर होते जाते हैं। तो जो भी ठोस पदार्थ है उसका द्रव्यमान, आयतन, आकार तथा आकृति निश्चित होती है। उसके अलावा अवयवी कण जिसमें परमाणु, अणु या आयन है,
अंतराण्विक दूरी कम होती है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, जिससे इसके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगता है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो प्रबल होता है। उसके अलावा ये कठोर और असंपीड्य होते हैं, इन पर बाह्य बल लगाकर इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। और ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की जो स्थिति है वो निश्चित होती है, परंतु ये जो कण है अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं, ये इसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन हो सकता है। द्रव और गैस की तुलना में ठोस पदार्थ में विसरण का गुण वो कम होता है। तो ये विद्यार्थियों जनरल प्रॉपर्टीज थी, सामान्य गुण है, जो इससे पहले भी अपन ने 10th, 9th, 11th में भी देखा। 12th में अपने चैप्टर के अंदर सॉलिड स्टेट में जो चैप्टर मेन शुरू होता है उसमें सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी के बाद में सॉलिड स्टेट के टाइप्स देखते हैं कि ठोस पदार्थ जो है वो दो प्रकार का होता है। ठोस पदार्थ दो प्रकार कौन कौन से, एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब समझना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, और इसका मैं एक आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाता हूँ, जिससे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अपन अंतर भी आसानी से कर सकते हैं। तो ठोस के प्रकार में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस लेते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन के लिए अपन इसको एक साथ ही समझते हैं कि ठोस पदार्थ के दो प्रकार है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलिन सॉलिड, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। नॉन क्रिस्टलिन और इसको एमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। अब समझना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी ज्यामिति जो है वो निश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो पदार्थ होंगे उसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, अनिश्चित ज्यामिति होती है। दूसरा इसके अंदर कि जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होंगे इसमें अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है वो दीर्घपरासी होती है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग रेंज। और अक्रिस्टलीय ठोस जो है उसमें अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है वो लघुपरासी होती है, शॉर्ट रेंज। अब ये दीर्घपरासी और लघुपरासी का मतलब क्या है? दीर्घपरासी का मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था में नियमित पुनरावृत्ति होती है, नियमित पुनरावृत्ति से एक फिक्स पैटर्न बनता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की नियमित पुनरावृत्ति नहीं होती, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो उसका अनियमित पुनरावृत्ति होती है, जिसको कहते हैं लघुपरासी व्यवस्था। और क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की नियमित पुनरावृत्ति से एक रेगुलर पैटर्न बनता है, जिसको कहते हैं दीर्घपरासी, लॉन्ग रेंज पैटर्न। तीसरा अपन इसमें पॉइंट देखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका गलनांक निश्चित होता है। इनका जो गलनांक है वो गलनांक फिक्स होता है, गलनांक निश्चित है, इनकी ज्योमेट्री फिक्स है। तो एक फिक्स पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं, मेल्ट होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। अर्थात
क्रिस्टलीय सब्सटेंस है वो फिक्स पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो एक रेंज में मेल्ट होता है। सपोज कोई सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा। तो ये 120 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, जो भी सब्सटेंस है उसको जैसे टेम्परेचर देके मेल्ट करोगे तो वो एक रेंज में मेल्ट होगा। सपोज कोई सब्सटेंस है जो 100 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होता है और 150 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, तो ये एक रेंज में मेल्ट होता है। तो अक्रिस्टलीय सॉलिड जो होगा वो एक रेंज में मेल्ट होता है, एक रेंज में, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं अपन कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो, ये क्रिस्टलीय ठोस जो है वो वास्तविक ठोस होते हैं। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, तो ये वास्तविक ठोस है जिन्हें ट्रू सॉलिड कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है उन्हें आभासी ठोस कहते हैं। एक साथ समझा रहा हूं जिससे आपको इसमें अंतर भी हो जाए और याद भी अपन को आसानी से हो जाए। आभासी ठोस स्यूडो सॉलिड, उसके अलावा इस अक्रिस्टलीय ठोस को एक और नाम याद रखना जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, जो अपन आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, कांच, रबर, प्लास्टिक, रेजिन, उनमें द्रव के समान बहने का गुण होता है और द्रव के समान बहने का गुण बहुत ही धीमी मंद गति से बहता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रव के समान बहने का गुण होने के कारण अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है एमोर्फस सॉलिड। ये भी पूछते हैं कि इसको एमोर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीक भाषा में एमोर्फस का अर्थ होता है आकृति नहीं होना। क्या क्रिस्टलीय ठोसों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इसलिए इनको अमोर्फस ठोस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। अतिशीतित द्रव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि मैंने कारण बताया, जब भी एग्जाम में पूछे, क्योंकि इसमें द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है जो बहुत ही मंद गति से बहता है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन जो देखते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी देखते हैं, विदलन का गुण। विदलन का गुण क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको किसी तेज धार वाले औजार जैसे चाकू से काटा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस दो बराबर समान भागों में टूट जाता है, बराबर समान चिकनी सतह बनाता है। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस है उसको किसी तेज धार वाले औजार से काटा जाए तो ये भिन्न भिन्न सतह टुकड़ों में टूटता है, तो इसमें विदलन का गुण नहीं होता। ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोसों में क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, विदलन का गुण पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र। कूलिंग कर्व में क्या करना है कि जैसे यहां पर ताप और समय के बीच में ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर एंड टाइम, तब ध्यान रखना जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें शीतलन वक्र है वो असतत प्राप्त होता है, डिसकंटिन्यूअस, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र जो है वो सतत प्राप्त होता है। असतत का मतलब इसमें जो कूलिंग कर्व है
इस टाइप से प्राप्त होता है, जबकि ताप और समय के बीच में अक्रिस्टलीय ठोस में टेम्परेचर और टाइम के बीच में कर्व बनाते हैं। तो इस टाइप से सतत वक्र प्राप्त होता है, कंटिन्यूस। इसका मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, तो जैसे सॉलिड जब तक पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, या लिक्विड को जैसे अपन टेम्परेचर को कम करते तो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आता, तब तक उसका ताप है वो स्थिर रहता है। कि सपोज जैसे अपन ताप को कम कर रहे हैं, यहाँ पर वो लिक्विड फेज में है, और जैसे जैसे ताप को कम करके अपन को सॉलिड फेज में लाना है, तो यहाँ पर ताप को कम करके जैसे यहाँ पर सॉलिड फेज में आएगा या ठोस अवस्था में, तो जब तक पूरा वो ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा तब तक उसका ताप है वो स्थिर रहेगा, फिर वो घटने लगता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र है वो असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र है वो सतत है। इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई बिंदु प्राप्त नहीं होता है जहां ताप स्थिर रह रहा है। तो ध्यान रखना, अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, ये अक्रिस्टलीय का शीतलन वक्र असतत, जबकि अक्रिस्टलीय का शीतलन वक्र सतत है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन जो देखते हैं, इसमें डेसिक प्रकृति जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है विषम डेसिक प्रकृति के होते हैं। विषम डेसिक प्रकृति के होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक जिसको कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। आइसोट्रॉपिक नेचर। अब समझना, विषमदैशिक और समदैशिक का मतलब क्या है। कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक प्रकृति का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों, जैसे कठोरता है, अपवर्तनांक है, उष्मा या विद्युत चालकता है, तनन या यांत्रिक सामर्थ्य है, उनका यदि भिन्न भिन्न दिशा में उनके भौतिक गुणों का मापन किया जाए और उनका मान है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं विषमदैशिक प्रकृति, एनाइसोट्रॉपिक। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक का मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, उन अक्रिस्टलीय ठोस के जो भौतिक गुण है, अपवर्तनांक, चालकता, तनन, यांत्रिक सामर्थ्य, उनको भिन्न भिन्न दिशा में मापा जाए और भिन्न भिन्न दिशा में मापने पर उनके मान समान प्राप्त होते हैं, तो उसको समदैशिक प्रकृति कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक फ्लो डायग्राम बनाता हूं मैं, किसी अवयवी कणों की व्यवस्था, कि यहाँ पर कोई अवयवी कणों की व्यवस्था, जैसे ये कोई कांस्टेंट पार्टिकल की है, अवयवी कण का कोई विन्यास बनाते हैं। अब ये कोई अवयवी कणों का व्यवस्था कोई विन्यास है, इसमें मेरे को अपवर्तनांक बताना और प्रकाश पुंज फोटो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में गुजारना है। जैसे एक ये डायरेक्शन लेते हैं, ए बी डायरेक्शन, ये ए बी, और एक ये डायरेक्शन लेते हैं सी डी डायरेक्शन। अब यहां पर किसी प्रकाश पुंज लाइट को ए बी डायरेक्शन में और सी डी डायरेक्शन में गुजारते हैं, तब यहां पर इन अवयवी कणों की जो पंक्तियां देखो, डॉट डॉट खाली गोला, ये यहां पर मिल रहे हैं इस डॉट के पास में खाली, और इस डायरेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ये खाली गोले के साथ में डॉट, खाली गोले के साथ डॉट, ये अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों में अवयवी कणों की व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न है, तो ये विषमदैशिक प्रकृति को बताता है। ध्यान रखना, ये का यदि इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों में देखा जाए तो इसमें किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इनके भौतिक गुणों के जो मान है वो समान प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, आयनिक कंपाउंड जितने भी है, जैसे NaCl है, KCl है, जैसे कॉपर सल्फेट है, आयनिक कंपाउंड कोई भी, या जैसे मेटल्स है, जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, ओरम है,
एल्यूमिनियम है, जिंक है, या जैसे क्वार्ट्ज है। ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज कांच। क्वार्ट्ज सिलिका होता है, SiO2 रेत। तो क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, रेजिन है। तो इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कई बार इसमें बोर्ड के एग्जाम में या तो सीधा अंतर ही पूछते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में 2 अंतर 4 अंतर बताओ, या इसके जो पॉइंट लिखे थे इन पॉइंट में से प्रश्न बन जाते हैं। तो वापस मैं एक बार इसको रिवाइज करवा रहा हूं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में ध्यान रखना पहला पॉइंट तो है कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति है वो निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। सेकंड, दूसरा पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है वो दीर्घपरासी होती है। दीर्घपरासी का मतलब है कि अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था में नियमित पुनरावृत्ति होती है, इसका रेगुलर पैटर्न बनता है। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस है इसमें अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में रेगुलर पैटर्न नहीं बनता, नियमित पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो वो लघु परासी व्यवस्था होती है, शॉर्ट रेंज होता है। थर्ड, तीसरा अंतर जो है इसके अंदर कि क्रिस्टलीय ठोस है उसका गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है, एक फिक्स पॉइंट पे मेल्ट होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक है वो निश्चित नहीं होता, एक रेंज में होता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, क्लीवेज प्रॉपर्टी विदलन गुण। विदलन का मतलब है कि किसी तेज धार वाले औजार से काटा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो 2 बराबर समान भागों में टूट जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस बराबर भागों में टूटता नहीं है, छोटे बड़े भिन्न भागों में टूटता है। तो ध्यान रखना क्लीवेज प्रॉपर्टी जो है वो क्रिस्टलीय ठोसों में होती है, विदलन का गुण क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं पाया जाता। अगला जो अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक ठोस होते हैं, इनकी ज्यामिति निश्चित है, इनका गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहा जाता है, या वेरी इंपॉर्टेंट है अति शीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड या अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है, जो बहुत ही मंद गति से होता है। कई बार आप देखते हो कि जब पुराने मकान वगैरह होते हैं उसमें खिड़कियां वगैरह लगी हुई, तो गौर से देखना जो खिड़की का कांच है वो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा है, तो उसका कारण ये सुपर कूल्ड लिक्विड ही है कि उसमें द्रव के समान बहने का गुण होता है। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर कूलिंग कर्व की शीतलन वक्र। शीतलन वक्र का मतलब ताप और समय के बीच में ग्राफ खींचना है और समय बढ़ने के साथ साथ ताप को कम करना है। तो पहले ध्यान रखना जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका शीतलन वक्र असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस है उसका शीतलन वक्र सतत होता है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये सतत और समदैशिक, यहाँ पर ये सतत है और समदैशिक ये दोनों अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। असतत का मतलब है कि यहाँ पर जैसे ठोस है लिक्विड फॉर्म में, या जैसे अपन टेम्परेचर को कम कर रहे हैं समय बढ़ने के साथ साथ, तो लिक्विड फॉर्म से जब तक वो पूरा सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक उसका ताप है वो स्थिर रहता है, फिर घटने लगता है। तो ये असतत वक्र प्राप्त होता है, ये क्रिस्टलीय ठोसों में ध्यान रखना। और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर शीतलन वक्र है वो सतत है, इसमें ऐसा कोई बिंदु प्राप्त नहीं होता है जहां पर समय बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ताप घट रहा है तो ताप स्थिर कहीं पर भी नहीं रह रहा है, इसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां ताप स्थिर रह रहा है। अगला जो प्रॉपर्टी है इसकी दैशिक प्रकृति, तो ध्यान रखना क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषम दैशिक प्रकृति दर्शाते, विषम दैशिक प्रकृति, एन आइसोट्रोपिक नेचर। विषम का मतलब अलग अलग, दैशिक का मतलब भिन्न भिन्न डायरेक्शन में, और क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदैशिक प्रकृति। विषम दैशिक और समदैशिक की परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके भौतिक गुणों जैसे कठोरता है, अपवर्तनांक है, ऊष्मा या विद्युत चालकता है, यांत्रिक या तनन सामर्थ्य है, उनको भिन्न भिन्न दिशा में मापा जाए और भिन्न भिन्न दिशा में मापने पर उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहेंगे विषम दैशिक प्रकृति,
एनआइसोट्रॉपिक नेचर। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो भौतिक गुण हैं उस भौतिक गुणों को भिन्न भिन्न दिशा में मापा जाए और भिन्न भिन्न दिशा में मापने पर उनके मान है वो समान प्राप्त होते हैं, तो उसको समदैशिक प्रकृति कहते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर। तो ये ध्यान रखना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर या इन पॉइंट में से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।